Hello students, welcome in your science class. We have started the lesson states of matter. In that we have seen solid state, liquid state and third one that is gaseous states. In this video we are going to study changes of states. You have already seen how water changes into water vapor on heating and to ice on कूलिंग. वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं ये हमें मालूम है. यस, पहले दिन मैंने आपको वर्ड्स स्क्रम्बल वर्ड्स दिए थे, उन्हें अनस्क्रम्बल करने के लिए बोला था और आपने बहुत ही करेक्टली वो 4 वर्ड्स फाइंड आउट किए थे. दैट इज मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. क्योंकि ये आपको मालूम है, लास्ट ईयर आपने ये सीखा है, वाटर को हीट करने से उसे वेपर्स निकलते हैं और उसी वाटर को अगर हमने फ्रीज किया, वेरी वेरी कूल किया, तो वो आइस में कन्वर्ट होता है. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड. We are going to study these processes. The first process is melting. What happens in melting? When a solid is heated, it melts to form a liquid. जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. Have you tried putting butter on hot toast? If you have done it, you have seen it that the butter melts on the hot toast. If you leave ice cream outside the freezer, what happens? Yes, it becomes liquid like milk. The process by which solid changes into a liquid on heating is called as melting. What is melting? The process by which solid changes into liquid on heating is called as melting. When solids are heated, the molecules starts vibrate faster. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. दे आर एबल टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्व्स. उनमें जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे तोड़ने का वो ट्राई करते हैं. दे स्टार्ट मूविंग अराउंड. दिस इज हाउ solid change into liquid on heating. वो मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने से उनमें मूवमेंट होती है और वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. देन सेकंड प्रोसेस इज इवेपोरेशन. What happens in evaporation? When a liquid is heated, it evaporates to form a gas. जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो बॉइल होके उनमें से बबल्स आते हैं और उसमें से वेपर्स निकलते हैं, स्टीम निकलती है. Water changes into water vapor on heating. The process by which a liquid changes into vapor is on heating is called as evaporation. What is evaporation? The process by which a liquid changes into vapors on heating is called as evaporation. The molecules of liquid start moving faster
on heating. They overcome the intermolecular force of attraction and become free to move out. This is how a liquid changes into vapor on heating. जैसे हमने मेल्टिंग में देखा था, सॉलिड को हीट करने से मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने को ट्राई करते हैं। वैसे ही इवेपोरेशन में ही वही प्रोसेस होती है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड से थोड़ा कम है लेकिन है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री होने के लिए ट्राई करते हैं और एक दूसरे से और दूर जाते हैं। और इसी प्रोसेस में उसमें से वेपर्स निकलते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और एज अ वेपर वो उस लिक्विड से आउटसाइड आ जाते हैं और उनकी गैस बन जाती है। देन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. व्हाट हैपेंस इन दिस कंडेंसेशन? When a liquid is cooled, it condenses into a when a gas is cooled, it condenses into a liquid. जब हम गैस को कूल करते हैं, अब ये गैस कौन सी, जो हॉट गैस है, जो स्टीम है, जो वेपर है, उन वेपर्स को, उन हॉट गैस को हम कूल करते हैं तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये हमने एक छोटे से एक्टिविटी में देखा था। एक पॉट के ऊपर, एक पॉट जिसमें बॉइलिंग वाटर है, उसके ऊपर अगर ढक्कन रख दिया जाए तो उस ढक्कन के डाउन साइड को हमें वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट हुए वाले दिखते हैं। यही प्रोसेस है। जब वो गैस, वो वेपर्स को कूल एयर लगती है, वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। When the water vapor in air cools down due to the cold surrounding, it changes into water droplets. The process by which a vapor changes into its liquid form on cooling is called as condensation. How can we define condensation? The process by which a vapor changes into its liquid form on cooling is called as condensation. You might have seen how water droplets are formed on the outer surface of glass with cold water. किसी ग्लास में हम बहुत ही कोल्ड वाला वाटर जब डालते हैं तो क्या होता है, उस ग्लास के आउटसाइड को वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। क्या है ये? यही है कंडेंसेशन. The water vapors in air gets cooled and condensed to form water droplets. ये उस कोल्ड वाटर की वजह से आउटसाइड के एयर में जो वेपर है, स्टीम है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो स्टक हो जाती है उस ग्लास के आउटसाइड को. यस, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, its molecule come closer and condense to form its liquid form. The last process, which is that, yes, freezing. What happens in freezing? When a liquid is cooled, it freezes into a solid. The process by which liquid changes into its solid state on cooling is called as freezing. What is freezing? The process by which liquid changes into its solid state on cooling is called as freezing. When you put water in freezer, it turns into ice. जब हम
ये प्रोसेस हम डेली देखते हैं, लगभग सभी के घर में फ्रिज है। जब हम वाटर को फ्रीजर में, फ्रिज का अपसाइड कंपार्टमेंट जो है फ्रीजर बोला जाता है उसे, उस फ्रीजर में हम वाटर रखते हैं तो वो आइस बन जाता है। व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस? This happens because when liquid is cooled, the molecules attract each other more and become tightly packed. उस कूल एयर की वजह से जो वाटर में के मॉलिक्यूल्स है, जो कि फ्रीली मूवेबल है, वो मॉलिक्यूल्स कूल एयर की वजह से अट्रैक्ट होते जाते हैं, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट होते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। दिस मेक्स द लिक्विड चेंज इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। और इसी के उल्टा होता है, जब सॉलिड को हीट दी जाती है वो मेल्ट होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड को हीट दी जाती है वो गैसियस बन जाता है। और उसी के वाइस वर्सा, उसी के उल्टा, गैसेस को जब कूल किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड को जब मोर कूल किया जाता है वो सॉलिड स्टेट में आता है। कैसे होता है हम देखेंगे यहाँ पे। जब सॉलिड को, इस सॉलिड आइसक्रीम को थोड़ी सी हीट मिलती है, वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। और इसी लिक्विड को और हीट अगर प्रोवाइड की जाए तो वो कन्वर्ट होती है गैसेस में। इस गैसेस को कूल किया जाए, दिस इज कंडेंसेशन। इस गैसेस को कूल किया जाए तो वो बनता है लिक्विड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस लिक्विड को और कूल किया जाए तो वो फिर से बनता है सॉलिड, और वो है फ्रीजिंग। दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने सीखा 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन 3 स्टेट्स में चेंजेस कैसे होते हैं। सॉलिड का लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड का गैस कैसे बनता है, गैस का लिक्विड कैसे, गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, और लिक्विड फिर से सॉलिड कैसे बनता है। ये नेचर में भी ये प्रोसेस होती रहती है। और इन्हीं 4 प्रोसेस की वजह से, इन्हीं प्रोसेस की वजह से वाटर साइकिल कंटिन्यू होता है एनवायरनमेंट में। वाटर साइकिल जिससे रेनफॉल होता है, वो वाटर साइकिल इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से ऑकर होता है। ये 4 प्रोसेस नेचुरली हैपनिंग है। यस, नेचर में ये होते रहते हैं।